प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहली तेज हुई सियासी उठापटक। कांग्रेस और भाजपा कानीसो जारी है बयानबाजी। दोनों ही पार्टियां जता रही है आप आपरी जीत का दावा। निराश्रित लोगों ने सारो देवा खातर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानीसो एक और बड़ो फैसलो। जरूरतमंद 3.5 लाख सुबत्ता परिवार ने मुफ्त में बांटा जावेला गेहूं और चना। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी कहो विश्वविद्यालय परीक्षा में हेल्थ प्रोटोकॉल रो राख्यो जावेला ध्यान। कुलपति और कुल सचिवालय साथे कीनो संवाद। प्रदेश में कोरोना रा आज 92 नया मामला आया सामू। 732 सिरोही में आया 34 मामला। मरीजारो आंकड़ो पूग्यो 12,000 रे कन्ने। और बीएसएफ देशरी सीमावा माथे मानसून री बगत जवानारा नाम माथे लगावेला 1.25 लाख पौधा। सीआरपीएफ कानीसु मरुभूमि में शुरू कर्यो गयो वन महोत्सव सप्ताह। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपको स्वागत। और अब समाचार विगतवार। प्रदेश में राज्यसभा री 3 सीटा खातर 19 जून ने होबा वाला चुनाव से पहले ही सियासी उठापटक और बयानबाजी रो दौर जारी है। इन बीच कांग्रेस रा सगला विधायका ने दिल्ली रोड स्थित एक होटल में ले जायो गयो है। आज खबर नवीसा सु बतलाता थका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दावो कीनो कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस रा दोनों उम्मीदवार ने बहुमत सु 72 वोट मिलेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आरोप लगायो कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना री बगत भी राजनीति कर रही है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आज जो हम लोग सब साथ बैठे आप बात कर रहे हैं कि सच्चाई सामने लाएं आप लोग। हम सब पूरी पार्टी में हमारे एमएलए साहब का परसों मीटिंग की थी हम लोगों ने। सबने संकल्प लिया एक साथ में सब मिलकर के एक वोट भी राइट लेफ्ट नहीं जाएगा। सब मिलके हमारे दोनों उम्मीदवार जो घोषित है केसी वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी जी दोनों सीटें जीतेगी। राजस्थान के अंदर किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि एक वोट चाहे हमारे साथी जो इंडिपेंडेंट है चाहे बीएसपी से मर्ज हो गए थे हमारे साथ में, बीपीटी के 2 लोग आ चुके हमारे साथ में, 2 सीपीएम के लोग मिस्टर सीताराम येचुरी को हमें रिक्वेस्ट की है, वो हमें समर्थन देंगे। कांग्रेस पार्टी का स्वतः ही पूर्ण बहुमत है दोनों सीट कंफर्टेबली जीतने का। लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि हमारे को समर्थन करने वाले दल निर्दलीय विधायक जो पिछले 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन कर रहे हैं वो पूरी ताकत के साथ हमारे दोनों उम्मीदवारों के साथ खड़े हैं। राज्यसभा चुनावों के अंदर हमारे दोनों उम्मीदवार वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी जी यहां से चुनाव जीतकर जाएंगे। इसमें किसी को किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। मैंने कल भी इस बात को कहा, कोई भी अगर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है तो वो सिर्फ अपना टाइम जाहिर कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि जो सरकार चलाने का काम हो रहा है उसमें सभी विधायकगण हमारे साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज कांग्रेस रा आरोपा माथे पलटवार कीनो है। भाजपा मुख्यालय माथे खबर नवीसा सु बतलाता थका वणे कहो कि लाडला कुछ दिना सु प्रदेश में राजनीतिक नाटक चाल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेबुनियाद और तथ्यहीन बातें कर रहा है या वणारी बोखलाट और निराशा ने जतावे है। आर्टिकल 356 को 93 टाइम्स 93 बार कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करके उसको किया। इसलिए जिस तरीके के आरोप, अनर्गल आरोप, बेबुनियाद आरोप, अब वो पूछते हैं कि हमने दूसरा उम्मीदवार खड़ा क्यों किया। यह अपवाद है क्या? देश में कभी घटित नहीं हुआ क्या? इसकी जगह हमने एक साधारण से कार्यकर्ता को खड़ा किया। हमारी सीधी सी गणित है, जो आप करें वही हम करें। वो करें हम 2 सीटें जीतेंगे, एक बीजेपी जीतेगी। हमने कब कहा
कि तीनों हम जीतेंगे, 2 वो जीतेंगे, 1 हम जीतेंगे। लेकिन हमारी अपनी गणित है कि 51 वोट फर्स्ट प्रेफरेंस के हम अपने उम्मीदवार राजेंद्र गहलोत को देंगे, 24 वोट स्पेयर है वो हम अपने दूसरे उम्मीदवार को दे देंगे। आपके पेट में दर्द क्यों है जी? आप में कमजोरी है क्या? लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ी कमजोरी है, क्योंकि आप अपने लोगों का भरोसा खो चुके हैं। कोरोना महामारी रे कारण पैदा होया संकट रे बीच जरूरतमंद परिवार ने खाद्य सुरक्षा देवा खातर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक और बड़ो फैसलो कीनो है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना रा दायरा में नी आबावाला 3,57,000 सु बत्ता परिवार और निराश्रित लोगों ने 2 महीना ताई गेहूं और चना मुफ्त माई देवारो ऐलान कीनो है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी प्रदेश रा विश्वविद्यालय रा कुलपति और कुल सचिवालय साथे उच्च शिक्षा री आवती कार्य योजनाओं ने लेर वेबिनार रे जरिए संवाद कीनो। वहाँ शैक्षणिक सत्र री कार्य योजना बनाबारा निर्देश भी दिया। इन अलावा विश्वविद्यालय री बाकी बची परीक्षाओं और नया शैक्षणिक सत्र री शुरुआत करवा माए कार्य योजना बनाबारा निर्देश दिया है। राजस्थान के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और रजिस्ट्रार के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमने एक विस्तृत चर्चा की है, और जिसमें मुख्य रूप से हमारी जो विश्वविद्यालयों की शेष रही परीक्षाओं का आयोजन और उसके साथ साथ आगामी जो शैक्षणिक सत्र है उसको हम किस प्रकार से प्रारंभ करें, इस संबंध में चर्चा की गई। और मुख्य रूप से तमाम यूनिवर्सिटीज़ को हमने ये आह्वान भी किया है, उनको निर्देश भी दिया है कि जो परीक्षाओं का जो शेष रही परीक्षाओं का जो कार्यक्रम जो मिड जुलाई से प्रारंभ होगा उसमें यूजी और पीजी की फाइनल ईयर की परीक्षाओं का आयोजन सबसे पहले किया जाएगा, और उसमें भी जो छोटी परीक्षाएं हैं जिसमें विद्यार्थी कम है उनको प्रारंभिक जो सबसे प्रथम चरण है उसमें आयोजन होगा, और बाकी शेष रही परीक्षाएं जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की वो क्रमबद्ध रूप से आयोजित की जाएगी। प्रदेश में आज सुमारे कोरोना रा 92 नया मामला सामू आया है। इनके साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजा की तादाद 11,930 हो गई है। आज 4 लोगों की इन बीमारी के कारण मौत हो गई और इनके साथ ही मरबा वाला की तादाद भी 269 हो गई है। चिकित्सा महकमा की रिपोर्ट मुताबिक आज सब सुबत्ता 34 मामला सिरोही में आया है। इन अलावा जयपुर में 24, झुंझुनू में 10, अलवर और अजमेर में 7-7 मामला सामू आया है। इन अलावा झालावाड़ में 3, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक में 2-2 नया मामला सामू आया है। चिकित्सा महकमा मुजब 11,930 में से 8,843 रोगी ठीक हो चुके हैं और 8,479 मरीजा ने अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सिरोही जिला में 34 नया पॉजिटिव मामला आवारे पाछे प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप माच गयो। इनके साथ ही सिरोही में कोरोना संक्रमित मरीजा की तादाद 253 हो गई है। जिला रा एकला रोहिड़ा कस्बा में 22 नया पॉजिटिव मामला सामू आया है। 12 मामला जिला रा दूजा इलाका से सामने आया है। प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दियो गयो है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्र रो दौरो कर अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश दिया है। आखा देश और दुनिया में कोरोना आपरा पग पसार तो जारियो है। 102 जिलों भी अछूतो नहीं है। जिला में अब तक 75 कोरोना रा मरीज मिल चुका है और 2 लोगों री 100 मौत हो चुकी है। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी लोगों से अर्ज की है कि वे बिना किन्हीं जरूरी काम रे घर से बाहर नहीं निकले। वना कहो कि 200 जिला रे कनेरा, जयपुर, भरतपुर, अलवर और सवाई माधोपुर जिला में भी बड़ी तादाद में कोरोना रा मरीज मिल रहा है। एडी बगत में चौकस रहना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसा है कि इसमें सब लोगों को एहतियात उतना ही बरतना पड़ेगा जितना सबसे पहले हमने मार्च में जब ये लॉकडाउन इम्पोज हुआ था तब हमने जितनी सख्ती बरती थी
उस समय सख्ती बरतने का टाइम प्रशासन की तरफ से था, क्योंकि हमें एक समझाना था लोगों को कि इसकी क्या गंभीरता है। अब मेरा विचार है कि लोगों को इसकी गंभीरता समझ में आ भी चुकी है। चारों दिशाओं में हम लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िले के बॉर्डर जो हैं वो सील नहीं किए जा सकते। आवागमन तो चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ ही बिना कारण के किसी को भी कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कि जाएं तो अपने बहुत ही आवश्यक कार्य से ही जाएं। सबसे बड़ी बात, अपने सेहत का ध्यान रखें। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं वो करें। जोधपुर में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जोधपुर जिला में कोरोना पॉजिटिव मामला 2000 रे पार पूग गया है। सबसे बत्ता मामला परकोटा खेतर में मिल्या है। शहर सगड़ा इलाका सु लगातार मामला सामू आवारे कारण प्रशासन की मुसीबत बढ़ गई है। हाँ, जोधपुर के लिए खुशी की बात है कि हम लोगों ने और चिकित्सा विभाग के प्रयास से आज 1 लाख से ऊपर टेस्ट हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस 1 लाख टेस्ट होने से भी जो मरीज जितने निकल के बाहर आए हैं, इससे जोधपुर को और हम लोगों को पता लग रहा है कि पॉजिटिविटी कितनी है। हर एरिया से टेस्ट किए गए और ये राजस्थान में नंबर 1 है जोधपुर, जिसने 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए हैं। और आने वाले समय में भी ये टेस्ट जारी रहेंगे, ताकि जो भी हिडन केस है, जो छुपे हुए केस हैं, वो सब बाहर निकल के आवे, उनको हम इलाज भी कर सकें, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेस कर सकें और जोधपुर को कोरोना मुक्त करने के लिए इसके अंदर भागीदारी निभा सकें। राजधानी जयपुर में अनलॉक 1 जारी है। अनलॉक 1 में दी गई छूट रो असर अबे राजधानी रा बाजार और सड़का माथे भी दीखव लाग्यो है। हालांकि दोपहरी में गर्मी रे चालता सड़का माथे वाहनारी आवाजाही कम है, पण सिंजा और सुवारेरी बगत यातायात रो दबाव घणो बढ़ गयो है। और प्रदेश में बढ़ता कोरोना रा मामला ने देखता थका राज्य सरकार एक बार फेरू प्रदेश री सीमा माथे सख्ती बढ़ा दी है। अब प्रदेश रू किणी दूजा राज्य में जाबा खातर प्रशासन सु अनुमति लेनो जरूरी वहेला। जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम बतायो कि राजधानी जयपुर में भी न्यारी न्यारी ठोरा माथे पास बनाबारा इंतजाम कराया गया है। राज्य से बाहर जाने के लिए विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया गया है पास जारी करने के लिए। इसके अलावा विभिन्न सार्वजनिक स्थान है, विशेष रूप से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इत्यादि पे अधिकारियों की तैनाती की गई है, वहाँ से भी पास जारी किए जाते हैं। और यहाँ पे कलेक्ट्रेट में भी एडीएम साउथ को उसके लिए अधिकृत किया गया और संबंधित सभी एसडीएम्स को और पुलिस के अधिकारियों को भी अधिकृत किया गया है। भीलवाड़ा जिला रा गरीब लोगों खाते प्रधानमंत्री आवास योजना वरदान साबित हो रही है। इन योजना में गांव रा लोगों ने न केवल पक्की छत मिले है, बल्कि वना रोजगार भी दियो जा रहा है। इन योजना रे तहत भीलवाड़ा जिला में 15,462 मकान बनाबारो लक्ष्य मिलो हो, जिनमें सु 7,751 मकान लक्ष्य सु पहले ही पूरा कर लिया गया है। इनके अलावा अतिरिक्त लक्ष्य रा 4,832 मकान मंजूर कर 100% लक्ष्य पूरा कर लियो गयो है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो इस वर्ष के लक्ष्य हमें दिए गए हैं, उनमें हमने तेज़ी से स्वीकृतियां जारी की है और अभी हम राजस्थान में सबसे अग्रणी हैं, यानी टॉप पर हैं। और जो पुराने वर्षों के आवास थे वो भी सब कंप्लीट करा दिए हैं और ज़िले में अब तक करीब 40,000 से अधिक आवास इस योजना में निर्मित हो चुके हैं। हमारी योजना ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास है, उन लोगों को हम जो दूसरी योजनाएं हैं, चाहे रसोई गैस हो या जो अन्य जो सरकार की योजनाएं हैं, उनसे जोड़ें और उन सब योजनाओं का लाभ उनको दिलाएं। जो भी बीपीएल परिवार को लाभ मिलते हैं, उन सब योजनाओं से उनको जोड़ करके और लाभ दिलाएं। कोरोना क्षेत्र में ऐसा विशेष तो नहीं है, लेकिन अभी जो भी लोग बाहर से माइग्रेंट होके आए हैं या जो लोकल लोग यहाँ जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको महात्मा गांधी नरेगा योजना में रोजगार दे रहे हैं।
जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 90 दिन का मस्टरोल महात्मा गांधी नरेगा योजना से दिया जाता है। साथ ही इनको स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय भी दिया जाता है। तो ये सब सुविधाएं हम इन आवास के लाभार्थियों को देंगे। ग्रामीण अंचल में आवास विहीन परिवारों को, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवासीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस आवासीय योजना के तहत 1,20,000 रुपये नकद, 90 दिन का महानरेगा से श्रम और 12,000 रुपये स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए दिए जाते हैं। कच्चा के मैंने परेशानी पड़ेगी, परेशानी पड़ेगी तो पक्का होने के बाद माने बहुत अच्छा काम सहूलत मिली। हमारे को चूहा पानी पड़ा मकान में, घर में पानी पड़ता तो 6 महीने में पानी पड़ता तो मासा ने टीनो खास और फासा टीनो खास और आशा में करता करता ही पूरा हो जाता। पहले कसी झोंपड़ी है जमा का सुतो गुण और गणी परेशान है, वहाँ का आराम है गयो। 1,20,000 है फासिया। बारिश के मौसम में भी ऊपर की छत नहीं थी, खेलू थे और नीचे भी ऐसी थी, बास में तला होगा इसलिए गिल्ली से रहती थी नीचे। उसे उस लेने से बहुत फायदा हुआ। दूसरे तो पहले जैसे हो रहा था ऐसे चादर भी नहीं डाल। प्रधानमंत्री योजना से मकान मिल गए। पहले झोपड़ी थी, 1,20,000 ये इसका आया, 17-18 हज़ार नरेगा में आया, 60-65 हज़ार वो मजदूर कार्यक्रम में इसमें आया। अच्छा काम हो गया हमारे, पहले अभी रहना चाहिए। बीएसएफ जवान मानसूनरी भगत देशरी सीमा माथे 1.25 लाख पौधा लगावेला। सीमा सुरक्षा बल फ्रंटियर जोधपुर आईजी अमित लोढ़ा बतायो कि गृहमंत्री अमित शाह निर्देश माथे देशरी सीमा माथे लगभग 1.25 लाख पौधा लगाया जावेला। वणा बतायो कि इन पौधा माथे जवान और अधिकारी नाम भी लिखा जावेला, जिनसु वे इनरी चोखी तरह सु देखभाल कर सकेला। हर वर्ष सीमा सुरक्षा बल पूरे देश भर में विभिन्न प्रांतों में काफ़ी पेड़ लगाती है, लेकिन इस बार हमारे माननीय गृह मंत्री के निर्देश पर हम लोग लाखों पेड़ लगा रहे हैं। इसी क्रम में सीमा सुरक्षा बल राजस्थान द्वारा करीब 1.25 लाख पेड़ लगाए जाएंगे और 15 जुलाई के बाद ये हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें हमारे विभिन्न बटालियंस, हमारे विभिन्न जवान, वो सभी पूरे निष्ठा से इस काम में लगेंगे। साथ ही साथ हमको ये भी निर्देश मिला कि जो पेड़ लगे उनके साथ हम उन जवानों या अफसरों के नाम भी लिखें, जिससे वो उसे अपने बच्चों की तरह विकसित करें, पालन पोषण करें। ये बहुत ही अच्छी पहल है और ख़ासकर राजस्थान का जो सूखा क्षेत्र है, जो हमारा सीमांत है, वहाँ पर इस तरह की पहल बहुत कारगर होगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जोधपुर कानीसू पर्यावरण ने बढ़ावो देवा खातर वन महोत्सव सप्ताह राख्यो जा रह्यो है। इनरे तहत 31,500 पौधा लगावारो लक्ष्य तय कर्यो गयो है। सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र में जवाना कानीसू पौधा लगाया गया। इन मौके पुलिस उप महानिरीक्षक महेंद्र कुमार भी मौजूद रहा। डिप्टी कमांडेंट मांगी राम बतायो कि सीआरपीएफ ने 22 लाख पौधा लगावारो लक्ष्य मिल्यो है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से सीआरपीएफ को इस साल में हमें 22 लाख पेड़ लगाने का टारगेट मिला है। हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर से हमें 31,250 पौधों का लक्ष्य मिला है, जिसमें हमने सैंपलिंग कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। हमारे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स महानिदेशालय के द्वारा इस वर्ष 2020 को वृक्षारोपण वर्ष के तहत मनाया जाएगा। तो इसके तहत हम 31,500 पौधे हमारे कैंप और सराउंडिंग एरिया में लगाएंगे। इसी कड़ी में आज यहाँ वृक्षारोपण आरटीसी सीआरपीएफ जोधपुर में किया गया, जिसमें सभी अधिकारी जवानों ने भाग लिया और इस कड़ी को हम बनाए रखेंगे ताकि इस मरुधरा में जो वेस्टर्न राजस्थान डेजर्ट है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगेंगे। वृक्षारोपण Under the guidance of our DIGP, in past 1 year we have planted around 4,000 trees here, and now this year we are going to plant more 3,600 trees here, and moreover in like another 5 to 10 years, if you see Google map, this campus will have a very green location. विवेकानंद केंद्र जयपुर कानीसू इन दिना 11 दिन रो ऑनलाइन योग सत्र राख्यो जा रह्यो है। विवेकानंद केंद्र रा नगर प्रमुख
चेतन प्रकाश गोयल बताया कि योग सत्र रोजाना सुमारे 6:30 से 7 बजे ताईं ऑनलाइन यूट्यूब माथे प्रसारित करो जा रहा है। इन मौके पहली महिला और बाल विकास मंत्री अनीता बघेल कहो कि योग आपने उन जीवन पद्धति माथे चालबारी सीख देवे है जिनसु व्यक्ति ने संतोष और जीवन रा लक्ष्य मिल सके है। तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा। योग ही आधार अपना, योग ने सबको सवारा। योगमय जीवन हमारा, आदि व्याधि उपाधि। कोरोना महामारी रे दौरान 21 मार्च से 11 जून ताईं भारतीय खाद्य निगम कानीसू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 6,69,863 मैट्रिक टन गेहूं मुहैया कराया गयो है। इन माथे 1,875 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। FCI रा महाप्रबंधक संजीव भास्कर बतायो कि इन अलावा प्रदेश में गेहूं री खरीद खातर इन बार 465 केंद्र बनाया गया है। कोविड महामारी की वजह से भारत सरकार ने जब लॉकडाउन घोषित किया गया, जैसा कि आप जानते हैं कि अनेकों उपाय भारत सरकार द्वारा लिए गए। इसमें भारतीय खाद्य निगम को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त का अनाज राज्य सरकार को सप्लाई करने की। राजस्थान क्षेत्र को इस स्कीम के अंदर 6,69,000 मैट्रिक टन गेहूं आवंटित हुआ था, जो कि हमको एक नियत समय के अंदर राज्य सरकार को उपलब्ध करवाना था और राज्य सरकार को इसकी डिलीवरी देनी थी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस एंटायर क्वांटिटी की, जो कि 3 महीने के लिए थी, इसकी सारी सप्लाई 2 महीने के भीतर भीतर राज्य सरकार को कर दी गई है। क्योंकि ये स्कीम पूरी तरह मुफ्त है, इसका सारा खर्चा भारत सरकार द्वारा व्यय किया गया है। इसमें लगभग भारत सरकार को 1875 करोड़ रुपए का खर्चा वहन करना पड़ा है। इसके अलावा भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्कीम का भी लागू की है। यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो प्रवासी श्रमिक हैं, जो किसी और अन्य योजना में शामिल नहीं हैं, जिनके पास कोई कार्ड नहीं है। इसके लिए भारत सरकार ने स्पेशल स्कीम एक दी है, जिसमें भी पूर्ण रूप से मुफ्त गेहूं का 2 महीने का 5 किलो प्रति व्यक्ति आवंटन भारत सरकार द्वारा किया गया है। इसके अंदर लगभग 85% लिफ्टिंग भारत सरकार राज्य सरकार को दे चुकी है। खरीद केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर अमूमन जो 220 के आसपास होता है उसको बढ़ाकर 465 तक कर दिया गया, ताकि किसानों को अपने घर से ज़्यादा दूर ना जाना पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का भी पालन हो सके। खरीद की गतिविधि अभी तक कल दिनांक 11 जून तक सुचारू रूप से चल रही हैं और हमने अब तक 17,68,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीद कर लिया है। काश्तकारा ने चोखा बीज मुहैया करावा खातर सरदारगढ़ फार्म कानीसू सब्जी किट तैयार करी जा रही है। NSC रा CSF फार्म सरदारगढ़ इन काम में महती भूमिका निभा रही है। इससे निश्चित रूप से पोषण सुरक्षा किसानों को मिलेगी और जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग 250 ग्राम सब्जी हर एक स्वस्थ मनुष्य को पूर्ण रूप से पोषण के लिए चाहिए और हम जानते हैं, बल्कि आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि जो ये किट बनकर किसानों को बीजों की जाएगी, उन्नत बीजों की रियायती दरों पर, उससे निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार का लक्ष्य है उसको पूरा किया जा सकेगा। गुणवत्ता युक्त बीज पहुंचाना है और इसी क्रम के अंदर जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2022 तक किसान की आय को दुगना करने का उद्देश्य एक लक्ष्य हमारे बीच में रखा है। भारत सरकार के पोषण सुरक्षा कार्यक्रम के तहत तो अरुणाचल प्रदेश में हमको छोटे छोटे पैकेट्स में सब्जी के किट्स सप्लाई करने हैं, जिससे कि फार्मर्स अपने किचन गार्डनिंग को बढ़ावा दें और
ज़्यादा इन्वेस्टमेंट न करते हुए अपनी खुद की पोषण सुरक्षा को इंश्योर करें। तो इसके लिए अभी हमने पालक की पैकिंग यहाँ से शुरू कराई है। पालक, धनिया और मूली और एक राइस है, हमारे राई है, RCR साग राई, उसकी पैकिंग हम शुरू करवा रहे हैं, जो कि अरुणाचल गवर्नमेंट को सप्लाई के लिए, किसानों को फर्दर सप्लाई के लिए जाएगी। और राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में कई ठोरा माथे हुई बिरखारे पाछे तापमान में मामूली गिरावट दर्ज करी गई है। मौसम महकमाना निदेशक शिव गणेश बतायो कि आवता सप्ताह में राजस्थान रा कुछ इलाका में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होबारो अंदेशो है। इनरा साथ ही आंधी और तेज हवावारो दौर भी बन्यो रहेला। कुछ दिनों से जो कंडीशन है राजस्थान में, तो थंडर एक्टिविटी चल रही है, बारिश भी हो रही है ठीक ठाक। तो अभी जो थंडर एक्टिविटी है वो उसमें आज थोड़ा सा विंड पैटर्न में चेंज आया है, जो एक राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना, जिससे कि थोड़ा सा टेम्परेचर में हल्के बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन थंडर एक्टिविटी अभी जारी रहेंगी। थंडर एक्टिविटी, गस्टी विंड 30 से 40 किलोमीटर पर घंटे की, लाइट रेन कहीं कहीं और लाइट रेन, तो ये अभी एक दो जगह पे पूरे राजस्थान में, ईस्ट और वेस्ट राजस्थान के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सारा होता रहेगा। और बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर में मेजर चेंज नहीं है। तो मानसून की कंडीशन अब ये है कि अभी कभी कंडीशन काफ़ी फेवरेबल है, और मानसून है अभी महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, आंध्रा और तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट उनको कवर कर चुका है, वहाँ पर आ चुका है। और अभी कंडीशन फेवरेबल बनी हुई, जिससे कि रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं इन स्टेट के वो भी कवर हो जाएंगे। और अगर कंडीशन फेवरेबल फिर फर्दर बनी रहती हैं तो राजस्थान में भी आने के जल्दी, जो राजस्थान की जो डेट है 27-25 जून के आसपास, 25-27 के भी, तो हो सकता है कि उससे वो पहले ही दस्तक दे जाए। और डीडी राजस्थान माथे प्रसारित होबा वाला सगला समाचार थे माँ का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो। और खबरारा अपडेट खातर माँ का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले तेज हुई सियासी उठापटक। कांग्रेस और भाजपा का निसो जारी है बयानबाजी। दोनों ही पार्टियां जता रही है आप अपनी जीत का दावा। निराश्रित लोगों ने सहारो देवा खातर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किनो एक और बड़ो फैसलो। जरूरतमंद 3.5 लाख सु 72 परिवार ने मुफ्त में बांटा जावेला गेहूं और चना। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी कहो विश्वविद्यालय परीक्षा में हेल्थ प्रोटोकॉल रो राख्यो जावेला ध्यान। कुलपति और कुल सचिवालय साथे कीनो संवाद। प्रदेश में कोरोना रा आज 92 नया मामला आया सामू। 732 सिरोही में आया 34 मामला। मरीजों नो आंकड़ो पूग्यो 12,000 रे कन्ने। और बीएसएफ देश री सीमावा माथे मानसून री बगत जवानारा नाम माथे लगावेला 1.25 लाख पौधा। सीआरपीएफ कानिसु मरुभूमि में शुरू कर्यो गयो वन महोत्सव सप्ताह। राजधानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।